दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा 2025 का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई तरह की राजनीति पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार बिहार में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन बनने जा रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों के अगर रुझानों को देखें तो एनडीए गठबंधन यानी 8 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो बिहार में किशनगंज के 4 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में अगले जिले की बात करते हैं दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, खगड़िया की। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पिछले आंकड़े देखते हुए इंडिया गठबंधन खगड़िया में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं रुझानों की अगर बात करें तो 42 सीटों के निकल कर आ चुके हैं। 42 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटों से बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 42 सीटों में से इंडिया गठबंधन रुझानों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से 2 पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, सिवान की। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन
गोपालगंज में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सरन जिले की। सरन में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर नतीजे देखे जाएं तो एनडीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों सरन जिले में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों वैशाली में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में बिहार विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पिछले नतीजों के अगर आंकड़े देखे जाएँ तो इस साल के नतीजों में इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर आंकड़ों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पिछले आंकड़ों से इंडिया गठबंधन इस साल बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 102 सीटों के निकल कर आए हैं। 102 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन 48 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन 51 सीटों से बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन 51 सीटों से बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के अगर रुझानों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ बात करते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मधुबनी जिले में एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बक्सर जिले में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े 126 सीटों के निकल कर आए हैं, एनडीए गठबंधन 58 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन 64 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों भोजपुर जिले में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई
दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पूर्णिया में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का नवादा में खाता खुलने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है और इंडिया गठबंधन नवादा में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों गया में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पिछले साल के आंकड़े से देखते हुए मिलाते हुए एनडीए गठबंधन गया में अब के जो नतीजे आए हैं सामने उसमें बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के जमुई ज़िले की। जमुई में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पे 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अन्य पार्टियों के खाते में खाता खुलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यानी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सीतामढ़ी जिले में इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए गठबंधन यानी 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों औरंगाबाद जिले में यानी कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 173 सीटों के निकल कर आए हैं। 173 सीटों में से एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में 82 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 87 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 173 सीटों में से अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और बांका जिले में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों
पूर्वी चंपारण जिले में दोस्तों एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों मुंगेर जिले में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर नतीजों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों कैमूर जिले की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 204 सीटों के निकल कर आए हैं। 204 सीटों में से बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 101 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 204 सीटों में से इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का नालंदा जिले में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों 7 सीटों के रुझानों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की भी 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर आंकड़ों की बात करें तो एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन भी 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रोहतास जिले में एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे अरवल जिले में खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जहानाबाद में 3 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर रुझानों के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 4 सीटों में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन भी बराबरी करता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए गठबंधन भी बराबरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी इस समय बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टी
सुपौल जिले में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन रुझानों में आगे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक के जो 243 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं, 243 सीटों में से यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन 125 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन 114 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 4 सीटों पर अन्य पार्टी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, 243 सीटों में से 125 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 243 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।